जय हिंद देवी लवर्स। जैसा कि आपको पता है, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरीज कई जगह हो चुकी हैं और जिन यूज़र्स को डिलीवरी हुई हैं उनको रेंज काफ़ी कम मिल रही है। ऐसे में जब ओला इलेक्ट्रिक को टैग करके उनसे पूछा गया कि रेंज क्यों कम हो रही है, तो उन्होंने एक ईमेल के थ्रू रिप्लाई भेजा और उस ईमेल में उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के भेज दी कि आपको रेंज इतनी ही क्यों मिल रही है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो रेंज होती है वो काफ़ी पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है और इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। फैक्टर्स जो अकाउंट में आते हैं वो होता है टेम्परेचर, राइडर का वेट, ग्रेडिबिलिटी ऑफ द रोड। फिर सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि राइडर उसे किस पैटर्न में ड्राइव कर रहा है, क्या बार बार वो एक्सेलरेट करके डी एक्सेलरेट कर रहा है या ब्रेक अप्लाई कर रहा है। इस कंडीशन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होता और अल्टीमेटली आपको एनर्जी लॉस ही करनी पड़ती है। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसकी नॉर्मल मोड या स्पोर्ट्स मोड या जो भी हाइपर मोड है उसकी रेंज कैप्ड नहीं है। अगर आप नॉर्मल मोड में भी 50-60 की स्पीड में इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाएंगे और बार बार एक्सेलरेट करेंगे, डी एक्सेलरेट करेंगे, तो कैसे आपको रेंज मिलेगी, आप मुझे खुद बताइए। मेरे हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक वालों को इसकी नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड में एक स्पीड की लिमिट ज़रूर लगानी चाहिए ताकि जो भी नॉर्मल मोड में ड्राइव करे उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कवर कर सके। अब कुछ लोग आपको 50-60 किलोमीटर की एवरेज स्पीड पर ड्राइव करके नॉर्मल मोड में दिखा रहे हैं कि उनको सिर्फ 98 किलोमीटर की रेंज मिली है, जबकि उनकी स्क्रीन खुद दिखा रही है वो 70 तक की स्पीड को टच कर चुके हैं। और तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नॉर्मल मोड में आपको सिर्फ इतनी ही रेंज मिली। मेरे एक दोस्त जिसको इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर हुआ है उसको आराम से 40 किलोमीटर की स्पीड पर चलाने पे 122 किलोमीटर की रेंज आराम से मिली। अब कुछ लोग इसको अक्लेम्ड आईडीसी रेंज से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का टेस्ट किया जाता है तो उसको होमोगुलेशन नाम का प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की लैब टेस्टिंग होती है जिसमें कोई भी ब्रेक और सडन एक्सेलरेशन को नहीं यूज़ किया जाता। ऐसे में एक कांस्टेंट स्पीड से चलाई जा रही गाड़ी में मैक्सिमम एफिशिएंसी से रेंज मिल पाती है, जिसको आप ARAI सर्टिफाइड रेंज भी कहते हैं। फिलहाल ओला की तरफ से भी काफ़ी गलतियां हैं। जब उन्होंने स्पीड को कैप नहीं किया है तो उनको ये सब सुनना ही पड़ेगा। यदि उन्होंने स्पीड पे एक लिमिट लगा दी होती हर मोड में तो ये सब नहीं होता। फिलहाल हमें फाइनल सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको स्पीड लिमिट लगा के ही सॉफ्टवेयर दिया जाए। अगर आप मेरी माने तो इलेक्ट्रिक स्कूटर को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ सिटी में चलाने के लिए होता है। और यदि आपका डेली रन 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा है तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप ओला S1 Pro भी खरीदें, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ज़्यादा होगी तो ऐसे में बैटरी का डिग्रेडेशन भी जल्दी होगा। तो अगर आप डेली बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी की साइकिल्स जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगी और साथ ही आपको कुछ परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन भी देखने को मिलेगा 10% तक, जो कि सीधे सीधे रेंज को और कम करता चला जाएगा। अगर 800 साइकिल्स कंप्लीट हो गई तो आपको 20% तक का परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन देखने को मिल सकता है। यानी अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले 100 किलोमीटर की रेंज दे रही होगी तो अब 80 किलोमीटर का ही देगी। साथ ही जिस एनवायरनमेंट में आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को ड्राइव करेंगे उसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपको 25 डिग्री के आसपास ही रहना है, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। अगर आप ज़्यादा कोल्ड रीजन में जाएंगे तो भी आपकी बैटरी के स्टेट ऑफ चार्ज को इफेक्ट डालता है। साथ ही बढ़े हुए एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी आपको बैटरी की परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन ही देखने को मिलेगा, जैसा कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में कोई भी एक्टिव कूलिंग सिस्टम नहीं लगा होता, इसलिए ऐसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा ही। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जिसने ओला S1 को बुक किया है उसको तो 60-70 किलोमीटर की ही रेंज मिलने वाली है अगर आप उसको फास्ट मोड पे चलाएंगे। अगर आप ओला S1 को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएंगे तो आपको 100 किलोमीटर तक का एवरेज निकल सकता है। तो रियल वर्ल्ड रेंज और आईडीसी रेंज काफ़ी डिफरेंट होती हैं, इस बात को आप भी समझिए। EVs कोई जादू नहीं है। फिलहाल आप मार्केटिंग के जरिए आप देखेंगे तो ओला ने काफ़ी चीज़ों को गलत भी बताया है अपने यूज़र्स को, और एक नॉन EV से फेमिलियर यूज़र्स की इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी जो आप धराशायी होती नज़र आ रही हैं। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरीके से यूज़ कीजिए, एक सुपर बाइक की तरीके से नहीं। फिलहाल मेरा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी डिलीवर होने के नज़दीक आ गया है। फिर मैं आपको एक एक स्पीड पे अच्छी तरीके से टेस्ट करके बताऊंगा, तभी आप फैसला लीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा अनमोल है और किसी भी कंपनी के बहकावे में आके आप अपना पैसा डुबा नहीं सकते। याद रखिए, आप नॉर्मल मोड में अगर 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे तो मैं उसको नॉर्मल मोड नहीं कहूँगा। कभी कभी हाई परफॉर्मेंस आपकी खुद ही दुश्मन बन जाती है, वही ओला के केस में हो रहा है। फिलहाल इनके सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी ग्लिचेस हैं। उम्मीद है धीरे धीरे ये सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस दूर करेंगे और हमें और आपको एक बेहतर इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, साथ साथ रेंज भी अच्छा दे पाएगा। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर कोई और राय है तो कृपया कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको पूरी जवाब देने की कोशिश करूँगा। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद दोस्तों।